जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर का सेकंड पाली का पेपर ख़त्म हो चुका है, जिसका हमारे पास प्रश्न प्लस रिव्यू आ चुका है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। जिनका जैसे कल पेपर है या आगे आने वाली जो शिफ्टों में पेपर है, तो उनके लिए मैं आपको सब्जेक्ट बाई टॉपिक बाई कह सकते हैं आपको बताने वाले हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्लस जिनका आज पेपर था उनको बताएंगे कितना जाएगा आज के पेपर के हिसाब से कट ऑफ, जो कि अपने आप को सुरक्षित मान के चलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाले आपकी आगे आंसर की आएगी, प्लस मेरिट सूची आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। आपका अपना चैनल है तो चलिए। प्लस आपको यहाँ परसेंटाइल का भी बताया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि सर परसेंटाइल और आज की शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूं, आज के शिफ्ट के नंबर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो आज के पेपर का मैं रिव्यू बता दूं। पहले मैं करता हूं, मान ले सीधा मैं साइंस में आपका केमिस्ट्री आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी और बायो एक साथ बता दूंगा, नहीं आप लोग सोचें कि ये साइंस मतलब अलग। तो देखिए, तुरड़ से आज प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं। ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछे गए हैं, पाउली के नियम से प्रश्न पूछे गए हैं, क्वांटम संख्या से प्रश्न पूछे गए हैं। और बायो की बात करें, स्पेशल साइंस बता रहा है बहुत कठिन, मतलब सीधा 12th लेवल का आया है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन आ रहा है। अब बात ये हो गई है, अब आगे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, और पादप जगत से भी प्रश्न दोनों ही पालियों, चाहे सुबह की बात करी जाए शाम को। अब बात करते हैं यहाँ से हिंदी में मैं आपको बता दूं, समाज से प्रश्न आए हैं, संधि से प्रश्न आए हैं, उपसर्ग से प्रश्न आए हैं, और आपको बता दूं जो पर्यायवाची से प्रश्न आए हैं। तो इस तरीके के, और जो पैसेज आया वो इजी बताया है। अब अपना अपना तरीका है कि किसको कैसा लगा, बाकी के मुझे सरल बताया गया है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, टेंस आए हैं, सुबह की शिफ्ट में भी आए, अभी की में भी आए हैं। अगर बात करी जाए आपकी यहाँ से एडजेक्टिव से बता रहा है कि कम से कम 3 प्रश्न आए हैं, 2 से 3 बताए हैं। कई लोगों ने 3 बताए, कई लोगों ने 2 बताए, जो मुझे मैसेज करके, ठीक है। तो ये मुझे, और पैसेज का बताया है, तो इंग्लिश का यही मुझे बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं मैथ का देखो, मैं आपको बता दूं, ट्रिगो का प्रश्न आया है। ट्रिगो मतलब ट्रिगोमेट्री से आया है। एक ही प्रश्न बताया है, वो भी सरल बताया है। और आपकी बात करें जाए क्षेत्रमिति से प्रश्न बता रहे हैं कि बहुत तगड़े आ रहे हैं। तो ये क्षेत्रमिति से बेलन का प्रश्न पूछा गया है, स्पेशल बात करें। और यहाँ से कोणों का दिया था, कोई अनुपात और छोटा बड़ा का जाना योग पूछा था, तो ये सिंपल बताया गया है। परसेंटेज का भी एक सवाल आया है, अब आया या नहीं आया मुझे बताया गया है। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस के G20 के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो जो देख के जाए G20। कनिष्क से प्रश्न बता रहे हैं। और अगर बात करी जाए जनसंख्या से, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो पॉलिटी के बता रहे हैं, सिंपल आए हैं, मतलब उनका कुछ मतलब पूछा है, ऐसा मुझे बताया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। तो ये तो हो गया पेपर का रिव्यू। अब बात करते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं अतिथि शिक्षक का और नॉन अतिथि का कट ऑफ समझेंगे। तो सुनिए, EOR कैटेगरी ले लेते, OBC और मैं EWS को एक साथ रखता हूं, जब से 13% होल्ड हुए हैं पद, क्योंकि लगभग दोनों का सेम रहता है। SC कैटेगरी की बात करें और ST की बात करें, अगर यहाँ से EOR कैटेगरी की, OBC, EWS और SC और ST की, चले कलर चेंज कर देता हूँ। सुनो मेरी बात, आज का पेपर के हिसाब से अगर अतिथि बंधुओं के जिस तरीके का पेपर आया है सेकंड शिफ्ट का, तो और मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा आया है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आपके नंबर बन रहे हैं 57, तो समझ लीजिए आपका हो जाएगा, बल्कि 55 पर भी संभावना लग रही जिस तरीके से लड़कों के नंबर देख के। बाकी के जो कैटेगरी के हिसाब से जो आरक्षण की वजह से जो अलग अलग कैटेगरियों की जो वैकेंसी बट गई, थोड़ी सी कम बची, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। बाकी के अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है इतना नंबर पर आ जाए। OBC EWS कैटेगरी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, लगभग 53-54 मान लीजिए। SC कैटेगरी का 48 नंबर पर, और ST कैटेगरी का तो भैया आप पासिंग मार्क अगर आपके आ गए तो आपका पक्का है।
इसी तरीके से नॉन अतिथि शिक्षक का अगर मैं बात करूं, अगर नंबर आ रहे हैं 67 तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और यहाँ से OBC EWS से हैं तो 65 नंबर पर हो जाएगा। SC कैटेगरी से हैं अगर आपके 60 नंबर आ रहा है पक्का मान के चलिए, और ST कैटेगरी से हैं आपके मेरे हिसाब से 52 नंबर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं गर्ल्स का। गर्ल्स बहनें कहती हैं कि सर आप मेरा नहीं बताते। देखो बहनें सुनो, अब मैं बता रहा हूँ सीधी सी, अगर आप UR कैटेगरी से अतिथि हैं 2 नंबर अपनी कैटेगरी में कम करके चलिए। OBC से हैं अतिथि हैं 2 नंबर कम कर दीजिए। SC SC से हैं 2 नंबर कम कर दीजिए SC की कैटेगरी से, और ST में तो भैया आप बस पासिंग मार्क लेके आ जाइए। इसी तरीके से यहाँ नॉन में 2 नंबर कम करके चलिए आप अतिथि मतलब नॉन कैटेगरी वाली 2 नंबर अपनी कैटेगरी के। और जो अदर स्टेट की जो बहनें कह रही हैं भैया आप जनरल में काउंट होंगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो विशेष शिक्षक, तो उनकी भी शिकायत है कि सर आप मेरा नहीं बताते। देखो भैया अगर आप अतिथि हैं और नॉन अतिथि हैं तो सुनो, दोनों ही तरीके के मैं आपको बता देता हूँ। UR OBC EWS SC और ST। इसी तरीके से UR OBC EWS SC और ST। तो सुनिए, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और अगर आपके आ रहे हैं 50 नंबर, अपना मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है। OBC EWS से हैं आपका मान के चलिए 48, और SC कैटेगरी से हैं 45, और ST भैया पासिंग मार्क लाना है बस आपको। इसी तरीके से यहाँ नॉन अतिथि शिक्षक है, आप अपने नंबर आपको मान के चलिए 53, OBC वाले हैं 51, SC अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को मान के चलेंगे आप 48 के आसपास, और ST वाले पासिंग मार्क। ये आज का एक, देखो मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है। देखो भैया ये अनुमानित है, अब आपको इस पर हो सकता है, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, एक अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तरीके से आप लोग मुझे रिव्यू देते हैं उस आधार पर मैं कट ऑफ बनाता हूँ। तो और इसमें 2 नंबर प्लस माइनस भी लेके चलिए अपनी अपनी कैटेगरी में, मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ। अब बात करते हैं नंबर भैया अगर आगे की शिफ्टों में सरल आया, पहले दिन की शिफ्ट की तुलना में आज की शिफ्ट के मेरे हिसाब से कम 2 से 5 नंबर बढ़ना चाहिए। अब परसेंटाइल क्या होता है? देखो परसेंटाइल कुछ नहीं होता है, हर डे के शिफ्ट वाइज शिफ्ट के उनके फिक्स रहते। मान लीजिए SC कैटेगरी के इनको 20 स्टूडेंट लेना है डेली हर शिफ्ट से, तो जो पहले जो 20 होंगे जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको ले लेते हैं। जिनके पहले नंबर पे होंगे उनके 100% आ जाएगा, जिनके थोड़े उनसे कम होंगे उनका थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। ये परसेंटाइल होता, कुछ भी नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया रहेंगी आपको यहाँ सही सटीकता के साथ बताई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि यहाँ हर खबर शिक्षक भर्ती से संबंधित सही और सटीक बताई जाती है। थैंक यू। ये आपका चैनल है, अपना चैनल है।